चलो अपन पहले तो पिछली सीट को पूरा कर लेते हैं, जिससे कि अपन आज का मैटर पढ़ेंगे। आज भी काफी अच्छा मैटर पढ़ने वाले हैं अपन। कहां तक पढ़ लिया अपन ने? सही है तक, ये यहां तक हो गया। अच्छा लगा, अच्छा लगो को लगा का कोई इंग्लिश है क्या? बोलो। तुम्हें सोते हुए देखकर अच्छा लगा, आपको मेरे बारे में सोचते हुए देखकर अच्छा लगा, इन छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देख करके अच्छा लगा, तुमसे बात करके अच्छा लगा। बोलो। इसके दो तरीके के सेंटेंस होते हैं, दो क्या तीन ही बना लो। पहले तो अच्छा लगा, कोई कार्य करते हुए देखकर अच्छा लगा, या कोई कार्य होते हुए देखकर अच्छा लगा। इसको बनाते हैं, देखो किसी को समझना। स्ट्रक्चर नंबर कौन सी है? 6 7 6। और ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर हम 3 चीजें सीखने वाले हैं। एक तो इसके अंदर सीखेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज, जहां पर अपन वर्ब फर्स्ट आईएनजी का यूज करते जीरंड का, वो एक करेंगे एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत, और तीसरा हम एक सेंटेंस और सीखेंगे पास्ट टेंस का यूज ढंग से। देखो, किसी को कोई कार्य करते देखकर अच्छा लगा, कोई कार्य करते देखकर अच्छा लगा, देखकर अच्छा लगा। ऐसे सेंटेंस अपन कितनी बार बोलते होंगे दिन में? काफी बार। मैंने कहा तुम्हें पढ़ते हुए देखकर अच्छा लगा, बोल देते हैं, अपन को ध्यान नहीं रहता कि अपन बोलते हैं, है ना। मैंने कहा यार, मतलब अब है ना, तुम्हें बात करते हुए देख के बढ़िया लग रहा है यार, बढ़िया लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, एक ही बात है। वो तो अपन के बोलने के तरीके हैं कि अपन कैसे एक्सेंट में बोलते हैं। अच्छा लगा, एक ही बात है। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? इसकी इंग्लिश बनाने का तरीका एक बहुत ही प्यारा तरीका है। देखो, पहला तरीका, सीधा शुरू करेंगे नाइस, और फिर लगाएंगे टू, फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नाइस टू, और ये काम करते हुए जैसे ये नाइस टू देखकर, तो डायरेक्टली लिख देता हूं ना पूरा, नाइस टू सी। और जो भी कार्य कर रहा है वो व्यक्ति कार्य करने वाला, और फिर आ जाएगी वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। लगा दोगे? अच्छा, पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, इट फेल्ट लाइक, अच्छा लगा, अच्छा लगता है, इट फील्स लाइक। अच्छा लगता है कि इंग्लिश लगता है कि इंग्लिश तो फील्स लाइक, है ना, अच्छे में अच्छा लगता है। और अच्छा लगा कि इंग्लिश, बोलो बोलो, अच्छा लगा, हो गया। और अच्छा लगेगा, इट विल फील लाइक, अच्छा लगेगा, इट विल फील लाइक। अच्छा लगेगा। सुनो, तुम इस पे ध्यान मत देना, ये तो बढ़ जाएगा सबको, अपने आप सबको मिल जाएगा। तुम्हारा ध्यान यहां होना चाहिए कुछ देर के लिए। 3 चीजें हैं, चलो एक बार बोलो, अच्छा लगा कि इंग्लिश बोलो, इट फेल्ट लाइक। बोले, इट फेल्ट लाइक, इट फेल्ट लाइक, इट फेल्ट लाइक। बोलोगे? अच्छा लगता है कि इंग्लिश बोलो, इट फील्स लाइक। क्या क्या क्या? अच्छा, और अच्छा लगेगा, इट विल फील लाइक, इट विल फील लाइक, इट विल फील लाइक। ठीक है ना? दोबारा, इट फेल्ट लाइक, हिंदी बोलो, इट फील्स लाइक, इट विल फील लाइक, नाइस टू, अच्छा लगा, नाइस टू, अच्छा लगा। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी चीज, 2 तरीके हो गए। इसके बाद आपको यहां पर वर्ब फर्स्ट में क्या लगा देनी है? आईएनजी। ठीक है ना? वही सी में देखकर, सुनकर, जो भी वर्ब फर्स्ट आईएनजी लग गई। ठीक है ना? और फिर इधर आपको जो भी काम करना है वो सीधा यूं की तो यहां जाएगा। दूसरा है, तीसरा स्ट्रक्चर, आई फील लाइक। एक ये भी है, आई मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जिसको लग रहा है ना वो व्यक्ति स्पीकर ही है, बोलने वाला, और बोलने वाला हमेशा कौन होता है? आई। अच्छा लगा, फेल्ट लाइक, अच्छा लगेगा, विल फील लाइक या शैल फील लाइक।
शैल फील लाइक। और इसको कहते हैं जीरंड का यूज। कैसे जीरंड सर? जीरंड क्या होता है? अपन जब कंपटीशन पढ़ते हैं, जैसे एसएससी पढ़ रहे हैं, या फिर अपन एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एनडीए पढ़ रहे हैं, या सीईटी पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक टॉपिक आता है नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या आता है टॉपिक? नॉन फाइनाइट वर्ब। उसमें आईएनजी का यूज सिखाया जाता है। तो आईएनजी में एक नियम होता है कि फील लाइक जब भी मिलेगा तुम्हें, फील लाइक जब भी मिलेगा, फील मिल जा, फेल्ट मिल जा, फील्स मिल जा, फील लाइक जब भी मिलेगा, तो आपका इसके तुरंत बाद आने वाली वर्ब जीरंड फॉर्म आएगी, यानी आईएनजी लगेगा। और एग्जाम में क्या करेगा? टू इन्फिनेटिव देगा, मतलब टू प्लस बर्फस देगा, तुमको काट पीट के क्या करना है उसमें? आईएनजी लगानी। उसको काट देना, पीट देना, और क्या लगानी है? आईएनजी। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आई? क्या समझ में आई? कि फील लाइक, फेल्ट लाइक और फील्स लाइक और विल फील लाइक, इनके बाद क्या आएगी? आईएनजी फॉर्म में आएगी वर्ब। ठीक है ना? किस फॉर्म में आएगी? आईएनजी। अब जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ये तीनों को अपन एक बार के लिए थोड़ा सा दिमाग से हटाते हैं। एग्जाम्पल लिखता हूं। जैसे मैंने कहा मुझे या तुम्हें, ऐसे कह दो, या उस बच्चे को, उस बच्चे को खेलते हुए देखकर, खेलते हुए देखकर अच्छा लगा। उस बच्चे को खेलते हुए देखकर अच्छा लगा, अच्छा लगा। अब सुनो, इसकी बनाते सेंटेंस। लगा का पास्ट में, चलो बनाओ। सबसे पहला सेंटेंस, नाइस टू, नाइस टू सी, किसे देखना है? दैट चाइल्ड, बच्चा दूर है, दैट चाइल्ड, बच्चा दूर है, पास नहीं है, तो दूर की चीज के लिए उसकी इंग्लिश दैट, और पास की चीज के लिए इसकी इंग्लिश दिस। और क्या करते हुए? खेलते हुए। तो बोलो क्या लिखोगे? प्लेइंग, प्लेइंग। बस, नाइस टू सी दैट चाइल्ड प्लेइंग, यहां है ही नहीं है, बस खत्म। देखकर आता गया ना सी, सुनकर की होती तो हियर, नाइस टू हियर। बोल करके होती तो नाइस टू स्पीक। ठीक है ना? जो भी क्रिया होगी, मैंने सी लिख दिया ना देखकर की वजह से। देखकर की वजह से मैंने क्या लिख दिया? सी। और देखकर नहीं आएगा, कुछ और आएगा, तो उसकी जगह पर वो चीज चेंज करते जाना सब में। ठीक है ना? अच्छा, अगला देखते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर। इट फेल्ट लाइक। फेल्ट लाइक क्यों? क्योंकि अच्छा लगा। इट फेल्ट लाइक, देखकर की इंग्लिश बोलो सीइंग। सीइंग के बाद वही वाली बात, दैट चाइल्ड प्लेइंग। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, आई वाला बताओ। आई फेल्ट लाइक, आई फेल्ट लाइक सीइंग, सीइंग दैट चाइल्ड कैसा? प्लेइंग। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते देखो, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी एकदम नहीं होती, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होती है। मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने कहा एक क्वेश्चन था, वी फील लाइक, वी फील लाइक टू वॉच टीवी, वी फील लाइक टू वॉच टीवी वाइल हैविंग डिनर। वाइल्ड हैविंग डिनर मतलब भोजन लेते समय, भोजन खाते समय, डिनर करते समय टीवी देखने का हमें अच्छा लगता है। देखो इसमें गलती बताओ, ए वाले टुकड़े में गलती है, बी वाले टुकड़े में गलती है, सी वाले टुकड़े में गलती है, या नो एरर है। अब जब आप है ना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें नॉलेज हो जाएगी कि फील लाइक के बाद है ना वर्ब किस फॉर्म में आती है? आईएनजी फॉर्म में आती है। किस फॉर्म में आती है? आईएनजी फॉर्म में आती है। आईएनजी फॉर्म में आती है तो वॉच की जगह क्या आ जाएगा? ये लो, ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये कंपटीशन है। अब आप ये क्यों सोचते हो कि अपन कंपटीशन नहीं पढ़ रहे हैं? अपन तो हर दिन कंपटीशन पढ़ रहे हैं। भाई आपको अगर ये लगता है कि सर है ना ऐसी चीजें पढ़ा रहे हैं, अरे तुम देखना तो सही मैं क्या बोल रहा हूं यार, ये कम नहीं होती। मैंने कहा मैं हिंदी बोलूंगा तुम इंग्लिश लिखोगे, ये कम बात नहीं होती। ये तब होती है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस ग्रामेटिकली बहुत स्ट्रांग हो गया हो। और ग्रामर ही तो आती है कंपटीशन में, और क्या कोई नई नवाबी चीज थोड़ी आती है। अर्थ आना चाहिए, अर्थ नहीं होगा तो तुमसे मजाल है, गारंटी है मेरी, तुम कितनी भी ग्रामर रट लो तुमसे ग्रामर हो जाए तो। कितनी पढ़ लो तुम, आइंस्टीन पढ़ लो तुम, चाहे पियर्सन पढ़ लो, चाहे तुम कोई सी भी बुक पढ़ लो, तुमसे ग्रामर होगी नहीं जब तक तुमको सेंटेंस के क्या नहीं होंगे? अर्थ। और अभी तो देख मैंने टेंस नहीं पढ़ाया, टेंस पढ़ाऊंगा एक एक टेंस को उठा उठा के। मॉडल नहीं पढ़ाए, एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं पढ़ाया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नहीं पढ़ाया, कंजंक्शन नहीं पढ़ाया। अभी तो मैं कर क्या रहा हूं,
चीज़ों की नॉलेज करा रहा हूँ, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। सेंटेंस में थोड़ा सा कंफर्ट फील करवा रहा हूँ कि कहाँ कर्म आएगा, कहाँ कैसे आएगा। छोटी छोटी चीज़ें चल रही है अभी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, इनिशियल स्टेज, बहुत प्रारंभिक चीज़ें हैं। जब आप बहुत अच्छे लेवल पर जाके निकलोगे यहाँ से फ्री होकर के, तो मैं कोई झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ यार, प्रॉमिस कर रहा हूँ। मैं ये बताऊँ, मुझे शौक आ रहा है कि इतना दिन भर पढ़ाने के बाद फ्री हो, टेंशन लेने के लिए। मैं तो तुमसे सही कह रहा हूँ कि ये बैच मुझे मालूम है इतना सक्सेसफुल बैच निकलेगा कि नेक्स्ट टाइम से तुम खुद मेरी जगह बैठ करके पढ़ा भी दोगे दूसरों को। और फिर या अगला बैच है ना, मतलब अपने आप ही, मतलब मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं इस तरह से बैच पढ़ा रहा हूँ, अपने आप बन जाएगा। क्योंकि इस बैच की पॉपुलैरिटी काफी अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारा कंटेंट पढ़ाने वाला हूँ। कहीं कोई लोभ लालच नहीं कर रहा, टाइम टू टाइम आपको सारी चीजें दे रहा हूँ। कहीं कोई लोभ लालच नहीं है, मेरे अंदर कोई लोभ लालच हो कि सर आप लोभ लालच है। रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, लाइट भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, स्टाफ लग रहा है इस समय 1 घंटे, जो आपकी मैनेज करके ऐप पे डालेगा। ऐप पे अपलोड कर दी है फाइल, बस आपको शेयर करना बाकी है। ठीक है ना, मैं भी करवा देता हूँ शेयर। चलो, इसमें देख रहे थे अपन, उस बच्चे को खेलते हुए देख करके अच्छा लगा। मैंने सेंटेंस को कितने तरीके से बनाया है, और मैंने इसमें एक चीज और समझाई कि भैया इसमें आईएनजी का विशेष ख्याल रखना, क्योंकि आईएनजी अगर आपने गलत कर दी तो सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरा क्या माना जाएगा, गलत, रॉन्ग। जैसे और भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एक आध दो और देख लेते हैं जिससे कि क्लियर रहेगा। जैसे सुनो, अभी देखकर वाला हटाते, दूसरा ले लेते हैं, दूसरा ले लेते हैं। जैसे यह खबर सुनकर, यह खबर सुनकर, सुनकर बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा, एक ही बात है, अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा, इसकी कोई इंग्लिश नहीं है। बड़ा अच्छा लगा, इंग्लिश बनाओ। सबसे पहला नाइस से लगाओ, नाइस टू। अब सी मत लिखना, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि देखकर है नहीं ना इसमें, क्या है, सुनकर। तो बोलो नाइस टू हियर दिस न्यूज। बोलो सेंटेंस बन गया ना, यस और नो। लेकिन ये सेंटेंस स्पोकन सेंटेंस है। बोल, जैसे आम बोलचाल में बोलते हैं ना, तो नाइस टू सी यू, नाइस टू टॉक टू यू, तुमसे बात करके अच्छा लगा तो नाइस टू टॉक टू यू। बोलते ना तुमसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, बोलते ना। बोलो तुमसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू। अंग्रेजी पढ़कर अच्छा लगा, नाइस टू रीड इंग्लिश या स्टडी इंग्लिश। ठीक है ना। अच्छा, मैंने कहा क्लास ज्वाइन करके अच्छा लगा, नाइस टू ज्वाइन क्लास, नाइस टू ज्वाइन क्लास। मैंने कहा कि रिपीट करके अच्छा लगा, नाइस टू रिपीट, बस ऐसे है। मैंने कहा सोच कर अच्छा लगा, नाइस टू थिंक, नाइस टू थिंक। अब ये तो था नाइस वाला, अब अपन इट से बनाते हैं। इट बनाओ, इट फेल्ट लाइक हियरिंग दिस, हियरिंग दिस न्यूज। बोलो गलत है कि सही है। अच्छा, दूसरा बनाओ, आई वाला बनाओ, आई फेल्ट लाइक, आई फेल्ट लाइक हियरिंग दिस न्यूज। अब बताओ, किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत हो तो मुझसे पूछे एक बार, कहीं भी कोई दिक्कत हो। अब अपन एक्सरसाइज आराम से कर लेते हैं, फिर इसको रिपीट करेंगे, लिखेंगे। अभी लिखना मत, पहले अपन इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। चलो, तुम्हें सोते हुए देखकर अच्छा लगा। पहले तो बताओ अच्छा लगा कि इंग्लिश कैसे बनाओ, नाइस, नाइस टू देखकर, सी यू स्लीपिंग, नाइस टू सी यू। पता है आपको ये कैसे करना है, क्लियर है। अच्छा, एक बार बताओ, दूसरा बनाएंगे। बोलो इट से बनाओ, इट फेल्ट, इट फेल्ट लाइक सीइंग यू, इट फेल्ट लाइक सीइंग यू स्लीपिंग। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। चलो इसका बताओ, आपको मेरे बारे में सोचते हुए देखकर अच्छा लगा, नाइस टू सी यू, सी मानी देखकर, यू मानी तुमको, सोचते हुए थिंकिंग, थिंकिंग किसके बारे में, अबाउट मी, मेरे बारे में, तेरे बारे में नहीं, मेरे बारे में। इसको बनाओ दूसरे तरीके से, इट फेल्ट लाइक सीइंग यू, सीइंग यू थिंकिंग,
सीइंग यू थिंकिंग अबाउट मी। अच्छा, ये वाले जो सेंटेंस अपन बना रहे हैं ये टफ सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। कब? जब ये आपको नहीं आते हैं। मतलब अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता है तो तुम इनको चाह करके भी नहीं बना सकते। अगर तुम्हें संरचना नहीं पता ना तो तुम्हें पता ही नहीं है बनेगा कैसे। और देखो कितने लेंदी लेंदी सेंटेंस बनाने लग गए हम। कोई 2 शब्द नहीं, 4 शब्द नहीं, कितने लंबे लंबे। थोड़ा सा ही तो एक दिक्कत आ रही है, अबाउट कब आएगा, मी क्यों आया, ये आई क्यों नहीं आया, यही तो दिक्कत है। ये धीरे धीरे रिजॉल्व होगी, एक दिन में सॉल्व नहीं होगी। इन छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखकर अच्छा लगा, बनाओ। नाइस टू को तो हटा दो, अब बनाओ आई से बनाओ। आई फेल्ट लाइक, आई FELT फेल्ट लाइक, देखकर, सीइंग, किसे देखकर? इन छोटे छोटे बच्चों को, इनकी इंग्लिश बोलो दीज, और छोटे छोटों को बोलो लिटिल। क्या होती है? लिटिल। और बच्चों की इंग्लिश चिल्ड्रन होती है बेटा। एक बच्चा होता है तो चाइल्ड, और एक से ज्यादा बच्चे होते हैं तो चिल्ड्रन। तो बच्चों की इंग्लिश होगी चिल्ड्रन, और खेलने की इंग्लिश क्या होती है? और प्ले में क्या लग जाएगा? ये लो, बोलो कहां क्या दिक्कत है? दो जीरेंड वर्ब एक ही साथ यूज कर रहे हो आप, फिर जो कहते हो इंग्लिश नहीं आती। तुमसे बात करके अच्छा लगा, बनाओ। आई फेल्ट लाइक, बात करके, टॉकिंग, और टॉकिंग के साथ फिक्स क्या बता रखा मैंने तुम्हें? टू। टॉक टू, टॉक टू, टॉक टू, रट लो। टॉक टू, टॉक टू, टॉक टू, बोलना, स्पीक टू। टॉक, बात करना, टॉक टू। बोलो बात करने की इंग्लिश, दोबारा बोलो बात करना। मैं हिंदी बोलूंगा तुम इंग्लिश बोलना। बात करना, बोलना, स्पीक टू, बोलना, कहना, से टू। क्या? से टू, बोलना, बात करना, बात करना, बात करना, बोलना, बोलना, कहना, कहना, बात करना, टॉक टू, बोलना, स्पीक, कहना, से टू, बोलना, स्पीक टू, और बात करना, टॉक टू। ऐसे याद रखना। चलो, आई फेल्ट लाइक टॉकिंग टू, किससे? तुमसे, बस खत्म। और एक वो सीधा ही, नाइस टू टॉक टू यू, वो वाला तो सीधा ही है, लेकिन ये सेंटेंस यूज लिखने में नहीं करने हैं। नाइस टू टॉक टू यू, ये सेंटेंस लिखने में सही नहीं रहते, ऊपर वाला सही रहता है जो सब्जेक्ट से शुरू होता है। थोड़ा सा गुनगुनाकर अच्छा लगा, बनाओ। इट से बनाओ, इट से। इट फेल्ट लाइक, बोलो गुनगुनाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चैंटिंग। चैंट यानी बुदबुदाना, और गुनगुनाने को चैंटिंग। जैसे कई बार गाना गुनगुनाता ना कोई मनी मन में, तो उसको चैंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? चैंटिंग। चैट की स्पेलिंग क्या होती है? CHAT, लेकिन यहां होगी चैंट, CHANT और ING, चैंटिंग। और थोड़ा सा लास्ट में बच गया, पढ़ा रखा है, ए विट। चांटिंग आ विट, पढ़ा रखा है आपको, लेकिन भूल गए। देख लो कितने जल्दी भूल गए। बना लिए होंगे तो इतना टीपने का नहीं है इसमें सिस्टम। चलो वापस से आते हैं बोर्ड पर। इसके अच्छा लगा कि और भी है क्या सेंटेंस? नहीं है। अब क्या है लास्ट का सेंटेंस बोलना? सही समय है या था। सुनो, जब आप ये बोलते हो कि सब्जेक्ट ने यह काम किया, कर्ता ने, सब्जेक्ट ने, इधर समझ लो इसको, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता भी है। सब्जेक्ट ने यह कार्य किया, कार्य किया का सही समय है या था, का सही, उचित या ठीक, कुछ भी बोल दो इसे, सही, उचित, ठीक समय है या था। कौन सी स्ट्रक्चर है ये? 7। तो स्ट्रक्चर नंबर 7 डाल दें इसमें हेडिंग। और अभी इसको समझ लो, करना क्या है? करना क्या है आपको? ये करना है मेरे भाई कि इसको जो शुरू करना है ना, वो करना है आपको इट इज हाई। इट इज हाई। हाई को लिखना चाहो तो लिखो, नहीं मत लिखो, कोष्टक में डाल दो भाई। लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो। और ये लिख दिया मैंने टाइम। शुरुआत कैसे करोगे? बोलो इट इज हाई टाइम। बोलो इट इज हाई टाइम। लिखना ज्यादा सही है, और अगर नहीं आए तो टेंशन नहीं करनी। क्या है? इट इज, दोबारा बोलो इट इज, इट इज
इट इज, पूरा बोलो, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज। अर्थ किसका है ये? यह का सही समय या उचित समय था। ये है। अब सर था आ रहा है तो भी इजी आएगा, मैंने हाँ, और है आ रहा है तो भी क्या आएगा? फिक्स। मैं नीचे लिख दूं फिक्स्ड है ये, कहीं तुम इसको बॉज कर दो, समझ गए? ये क्या है? फिक्स्ड है, स्थिर है। इसको अपन को इज का बॉज नहीं करना है या तो भी इज और था आएगा तो भी इज, ये फिक्स हो गया। अब आगे आओ, आगे देखते हैं इसमें क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे इसके बाद? और आपको क्रिया की कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकंड। क्या लगानी है? सर हम पे तो आती नहीं है, तो मैंने कॉस्मोस के टेलीग्राम चैनल पर डाल दी और इस ऐप पे भी पूरी पीपीटी डाल दूंगा किसकी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म की। तो आप आराम से दो दो चार चार एक एक स्लाइड खोली, पांच पांच छह छह याद करते रहो। जब भी भूलो तो एंड टू एंड वो पीडीएफ खोली और देख लिया। कोई भी, क्योंकि वो प्रिंटेड तो कहां तक लेके घूमोगे साथ, मोबाइल तो आपके साथ ही रहता है। तो देखो इसमें अब मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूं। जैसे मैंने कहा सही समय था, यही सही समय था, है या था एक ही बात है। सही समय था, तुमने तुमने मुझसे बात की, तुमने मुझसे, यही सही समय था, तुमने मुझसे बात की। इंग्लिश बनाएंगे, बोलो। देखो यही सही समय था कि इंग्लिश क्या होगी? इट इज हाई टाइम, राइट टाइम नहीं, इट इज हाई टाइम। फिर कौन ने बात करी? तो कौन का आंसर आ गया? यू। और बात करने की इंग्लिश टॉक्ड टू। टॉक टू की सेकंड फॉर्म, टॉक टू में ईडी लगेगी तभी तो सेकंड बनेगी, तो टॉक्ड टू हो गया, टॉक्ड टू। और बोलो किससे बात की? ये लो बन गया टॉक टू मी, इट इज हाई टाइम यू टॉक्ड टू मी। अच्छा इसके मैं तुम्हें कितनी बार सेंटेंस बताऊं? सीजीएल 2023 के प्री में ये आ चुका है, प्री के अलावा सीएचएसएल 2023 की प्री में भी आ चुका है। मतलब ये इस बार दो दो नंबर के क्वेश्चन प्री में आ चुके हैं। और कैसे आते हैं मैं बता दूं, यहां पे या तो रिक्त स्थान यहां दे देता है और आपको यहां चार ऑप्शन देता है, हैव टॉक्ड, इज टॉकिंग, वॉज टॉकिंग और टॉक्ड। जिसको पता है सेकेंड फॉर्म आएगी वो खट से आंसर डाल देता है, और जिसको नहीं पता क्या आएगा तो वो कुछ भी डाल सकता है। सर हमें कैसे पता लगे सेकंड आना है? ये देख के पता लगाना है। इट इज हाई टाइम देखेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, सेकंड फॉर्म कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। अच्छा एक बार बताओ, कंपटीशन की अभी इसमें कई सारे बच्चे बैठे हैं, उनको मैंने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा दिया, उनको भी याद नहीं है ये चीज। मैक्सिमम कितने लोगों को याद थी ऑलरेडी? लो 5-6 बच्चों को, जबकि इसमें बैठे जाता है। याद थी, क्यों याद क्यों नहीं थी? क्योंकि उन्हें प्रैक्टिकली नहीं पढ़ी, थियोरटिकली पढ़ी। और अब आज आपने प्रैक्टिकली पढ़ ली और इस पर 5-6 सवाल निकाल लोगे, तुमसे जन्म गलती नहीं हुए। एसएससी कोई सी भी एग्जाम कैसे वो पूछ रहे हैं। देखो एक और सवाल, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक क्वेश्चन लिखा, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम आई हैव टेकन, आई हैव टेकन दिस रिस्क। बोलो एरर निकालो, गलती निकालो। गलती क्या है? सर हम तो कछु नहीं जाने, हम तो यूं जाने कि आपने हैव टेकन गलत यूज करो है, हमको यूं पता है। हमको ये नहीं पता है तुमने क्या किया है, लेकिन हमको ये पता है गलत यूज किया है मैंने। क्यों? सर क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड। और सेकंड हैव टेकन थोड़ी होती है, क्या होती है? टुक। टेक टुक टेकन, टेक टुक, मेक मेड मेड, शेक शुक शेकन, ऐसे टेक टुक टेकन होती है। तो ये टुक हो गया साहब। और ऐसे ही संग की संग नीचे लिख लिया करो, जैसे टेक, फिर एंड टू एंड टुक, फिर टेकन। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी भी याद हो जाएगी ना तो फायदा हो रहेगा। और याद तो करनी पड़ेगी बेटा, मैथ में भी याद करनी पड़ती है, जीके में भी याद करनी पड़ती है चीजें। तो कोई सी भाषा में, हिंदी में भी तुम्हें संधि याद करनी पड़ती है भाई, भाषा तो कोई सी भी थोड़ा बहुत तो याद करना ही पड़ता है। एक एग्जाम्पल और दूंगा फिर आगे चलेंगे। बताना इसमें गलती क्या है? गलती दे रहा हूं मैं आपको, है ना? नोज, ये तो तुम से अब तो मतलब है ना जल्दी गलती निकाले। तुम्हें क्या पता मैं यही सेंटेंस लिखने वाला हूं। मैं वो भी तो कह सकता हूं, इट वॉज 9 o'clock। भाई मैं यूं भी तो कह सकता हूं, इट वॉज 9 o'clock यस्टरडे।
भाई तो मैंने नियम के नीचे चल रही सेंटेंस तुरंत कर देते हो। अब मैं क्या बनाऊं सेंटेंस, मैं तो बनाने वाला यही था, इट वॉज हाई टाइम करके ही बना था। चलो कोई नहीं, अब तो तुम कुछ करने भी नहीं दोगे मुझे। इट वॉज हाई टाइम यू सॉ मी, यू सॉ मी हियर। अर्थ क्या है इसका, यही सही समय था तुमने मुझे यहां देखा, यही ठीक समय था कि तुमने मुझे यहां देखा। बोलो अब इसमें गलती क्या है सर, बॉज की जगह क्या आएगा, एच। अब तो मैं कैसे भी गलती करके दे दे वो। सी की तीसरी फॉर्म पता है क्या आपको, ये सेकंड है और ये थर्ड फॉर्म क्या है, सीन। सही है क्या है? अच्छा एक एग्जांपल और दे रहा हूं, अब चल रही हो मत, नहीं डटी हो। इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम आई, ये लो ऑप्शन देखो, पहला मिस्टेक, पहला ऑप्शन लिया मिस्टेक, और दूसरा मिस्टुक, मिस्टुक यानी होता गलत समझना, मिस्टेक यानी गलत समझना। अगला है हैव मिस्टेकन, हैव मिस्टेकन, और डी ऑप्शन है बॉज या एम मिस्टेकिंग। बोलो मिस्टुक, कैसे पता लगा, क्योंकि सर ये याद है हमें कि इट इज हाई टाइम के साथ जब सेंटेंस जुड़ेगा तो क्रिया की कौन सी फॉर्म, और सेकंड केवल क्या है, मिस्टेक। क्योंकि मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब होता है गलत मानना, गलत समझना, गलत। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, मिस्टुक, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, मिस्टेकन, टेक टुक टेकन वाली होती है फॉर्म। अब बताओ इस सेंटेंस में कोई गलती हो तो बताओ, नहीं है तो बना लाओगे तीनों, आगे के तीनों चारों सेंटेंस को, इसको लिख लो, बाद में लिख लेना किसी की में से, लिख दो दोनों एग्जांपल्स। ठीक है ना, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी कल।